तो ये है बायोमास बॉयलर। तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से बॉयलर काम करता है और किस प्रकार से इसमें फ्यूल यूज होता है और क्या बॉयलर का क्या काम होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें दो टाइप का फ्यूल यूज होता है। एक होता है कि सोडस यानी लकड़े का जो बुरादा रहता है लकड़े कंपनी में, तो वहाँ से इस प्रकार से ब्रिकेट बन करके आता है। ठीक है, तो इसमें एक तो हो गया लकड़े का और दूसरा हो गया जीएनएस यानी ग्राउंड नट, यानी कि जो हम लोग बादाम खाते हैं, बादाम हो गया, खैनी का भी हो गया छिलका। तो इसमें ज़्यादा दो ही टाइप का आता है बादाम का। तो आप देख सकते हैं जो हम लोग मूंगफली खाते हैं, तो मूंगफली का जो खुचड़िया होता है, खोखला होता है, तो उससे ये बना हुआ रहता है, जो कि कंप्रेस करके इस प्रकार से ब्रिकेट में बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मटेरियल स्टोर करके रखा जाता है। और कहीं कहीं पे कोयले का फ्यूल जला करके आग बॉयलर में यूज किया जाता है, कहीं पे धान का भूसी या फिर और भी चीज़ से यूज किया जाता है। तो यहाँ मेरा रहा सोडस और यहाँ पे मेरा रहा जीएनएस यानी कि ग्राउंड नट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बॉयलर जो भी चीज़ यहाँ पे बना हुआ है हम लोग का टेक्नोलॉजी से, सारे हमारे शरीर से ही देख करके बना हुआ है। तो आपको इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से बॉयलर काम करता है। तो ये है एज अ बॉयलर का माउथ, यानी कि यहाँ से ये अपना फ्यूल यानी भोजन यहाँ से लेता है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिकेट अंदर जा रहा है, अभी ख़त्म हो गया। तो जस्ट ट्रैक्टर से इसमें डाला जाएगा, इस हॉपर में, इसके मुंह में। तो यहाँ से जैसे भोजन ये अंदर ले रहा है, ठीक है। तो चलिए अब ये अंदर जाके कहाँ पे जाता है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जब भोजन अंदर जाता है, तो ये इसका माउथ है। माउथ के बाद आपको दिखा देता हूँ मैं, इधर आता है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे गिर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ से तो वहाँ से गिर के इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं इसके द्वारा ऊपर ये जाता है सीधे, यहाँ पे ऊपर जाता है। तो ये किस प्रकार से जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस प्रकार से ये चलता है इसमें, और मटेरियल नीचे वो देख सकते हैं ऊपर जा रहा है ले करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको दोबारा से बंद कर देता हूँ। तो ये है क्रशर, आप देख सकते हैं। तो क्रशर का काम क्या है कि ये जो भी मटेरियल ऊपर से ये गिर रहा है, मटेरियल ऊपर से गिरने के बाद जब नीचे आता है क्रशर में, तो उसको तोड़ता है। यानी जैसे हमारा दांत काम करता है वैसे ही इसमें क्रशर काम करता है। यानी कि जो भोजन को हम लोग चबाते हैं दांत से,
तो इस बॉयलर का भी ये एक प्रकार से दांत है। जो भी मटेरियल आ रहा है यहाँ से तोड़ करके और फिर नीचे अंदर जा रहा है। तो ये इसका मोटर है, आप देख सकते हैं। ये है 20 HP का मोटर। तो यहाँ से ये क्रॉस हो रहा है, तोड़ रहा है इसको, और फिर तोड़ने के बाद अंदर कहाँ जा रहा है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इतना, तो तोड़ने के बाद नीचे गिरता है। तो नीचे गिरते समय जो भी धूल इसमें गिरता है वो धूल यहाँ से खींचता है। यहाँ से एयर के द्वारा पाइप लगाया गया है, आईडी फैन, यानी कि डी सिस्टम का जो डस्टिंग का सिस्टम है वहाँ का मोटर यहाँ से खींचता है, ठीक है। और मटेरियल मेरा सीधा चला जाता है आगे। तो आगे कहाँ जाता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। वहाँ अंदर से आ करके फिर यहाँ पे जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद फिर क्या होता है कि ये नीचे फिर गिरता है, आप देख सकते हैं, ये नीचे गिरता है। तो नीचे गिरने के बाद अब क्या होता है कि ये मटेरियल अब छोटा छोटा हो गया रहता है। अभी तो मैं इसको खोल नहीं सकता क्योंकि इधर खोलने के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं तो मटेरियल छोटा हो गया है। ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे ये मटेरियल गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से आ रहा है, फिर इसमें जा रहा है। इसमें से फिर ये दो बनाया गया है, एक स्टैंड बाई के लिए है और एक रनिंग के लिए है। मान लीजिए ये ख़राब हो गया तो हमारा मटेरियल वहाँ से गेट है, गेट को चेंज करके इधर ले सकते हैं। तो इधर गिरने लगेगा और गेट इधर हो जाएगा तो इधर गिरने लग जाएगा। तो अभी मेरा बकेट नंबर 1 नंबर चालू है, अभी 2 नंबर बंद है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो ZSS ब्लिंक कर रहा है, यानी कि जौन सा नंबर वाला चलेगा तो वो वाला यहाँ पे ब्लिंक करेगा, जो रुका रहेगा वो ब्लिंक नहीं करेगा। तो सारा मेरा मटेरियल आ करके यहाँ पे आ रहा है बकेट एलिवेटर नंबर 1, और ये सीधा ऊपर चला जाता है, सीधा ऊपर चला जाता है। तो ऊपर कहाँ जाता है मैं आपको फिर दोबारा से आपको दिखाता हूँ। और इसमें क्या है कि यहाँ देख सकते हैं एक मोटर लगा हुआ है जो कि एयर खींचता है। जो भी इसमें हमारे फ्यूल में डस्टिंग आता है, जहाँ भी प्रोसेस होने में, उस डस्ट को क्या करता है कि ये मोटर खींचता है, मोटर खींच के, और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर में वो डस्ट कलेक्ट करता है। और डस्ट कलेक्ट करने के बाद में इसमें एयर का पर्चिंग होता है। ज़ोर से पर्चिंग करेगा तो जो बैग के बाहर साइड में जो डस्ट चिपका रहता है तो वो फिर सीधा डायरेक्ट वहाँ पे नीचे गिर जाता है, नीचे गिर करके और फिर ये बकेट में ही आता है। तो आप देख सकते हैं ये एयर का ही पाइपिंग लाइन किया गया है। जहाँ जहाँ से डस्ट उड़ने का संभावना है वहाँ पे ये एयर का लाइन दिया हुआ है कि वहाँ से डस्ट को कलेक्ट करके और इस हॉपर में कलेक्ट करेगा और फिर वो एयर के पंचिंग के द्वारा डस्ट को फिर नीचे गिराएगा, ठीक है। तो अभी जो माउथ से खा रहा था वो खाने के बाद दांत से क्रॉस हुआ, और क्रॉस होने के बाद में सीधा जा रहा है ऊपर। अब मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे से आ रहा है डायरेक्ट सबसे ऊपर जा रहा है, जो हमारे प्लांट के सबसे ऊपर भाग है वहाँ पे हाइट पे जा रहा है, ठीक है। अब वहाँ से ऊपर इतना ले जाने का क्या कारण है कि इसी के ऊपर एक स्टोरेज बंकर लगाया गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये ब्लैक वाला। तो ये बंकर में गिराने के लिए ही इतना ऊंचा फिर लेके जाया गया है मेरा अपना फ्यूल को। फिर बकेट द्वारा ऊपर जाता है और फिर ये बंकर में, जो ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, इस बंकर में स्टोर होता है। तो जैसे इसमें फुल हो जाता है तो अपना फ्यूल हैंडलिंग बंद कर देते हैं। जो भी फ्यूल का फीडिंग हो रहा है उधर से, तो इतना भरने के बाद में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा उसमें से गिर करके, और ये है अपना बॉयलर, तो इसमें वो फीडिंग जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उस बंकर में से कैसे ये नीचे फिर गिरता है।
यानी कि वो एक प्रकार से स्टोरेज हो गया। और स्टोरेज हो करके फिर आगे कैसे डाइजेस्टिव होने के लिए ये फ्यूल कैसे तैयार किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मनुष्य के लिए पानी का ज़रूरत है, वैसे ही इसको भी स्टीम बनाने के लिए पानी को ज़रूरत है। तो पानी आप देख सकते हैं यहाँ पे है अपना, ये टैंक है पानी का। तो ये टैंक पानी का है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से टैंक एक और बड़ा टैंक है जो अलग इसका स्टीम जो बनता है, तो वो स्टीम ठंडा करके वो फिर से दोबारा से पानी बनाया जाता है। और पानी बनने के बाद में फिर उसको यूज में इधर लाया जाता है। और एक डीएम वाटर भी इसमें आता है। तो फ्यूल का स्टोरेज वो हो गया, और हमारे बॉयलर के चलने के लिए पानी का स्टोरेज ये हो गया। यानी कि यहाँ पे दो प्रकार, पानी और खाना, यानी कि दोनों चीज़ एक बॉयलर को चलाने के लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और हवा की ज़रूरत होती है हमें जीने के लिए, तो इसको भी हवा की ज़रूरत, यहाँ पे हवा मिलते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, इसका प्रेशर है इसका, यानी कि 5.1 यहाँ पे एयर हेडर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एयर लाया गया है और फिर यहाँ से पाइप द्वारा जहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का लाइन लगा हुआ है, वहाँ पे मेरा एयर यहाँ पे जाता है। आप देख सकते हैं जहाँ भी ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये सारे एयर का लाइन है। हमें इसको भी एयर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये एयर छोटे छोटे इक्विपमेंट को चलाने के लिए है। और जो बॉयलर के लिए मेन एयर दिया जाता है, तो वो आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन दिया हुआ है उसमें से जाता है। तो मैं उसका भी मोटर अभी नीचे में आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे फ्यूल हो गया, यहाँ पे पानी का स्टोरेज हो गया। और इसमें पानी कहीं और बड़े टैंक से आता है, इतना छोटा टैंक में नहीं रहता है। अब क्या होता है कि इसमें जो हम स्टीम बना रहे हैं, उसी स्टीम को इसमें डाल करके और क्या करते हैं कि जो वाटर में एयर है उसको रिमूव करते हैं। और इसमें सारे कुछ ट्रीटमेंट कर करके और इसमें वाटर आता है। और सेम इसी का स्टीम इसमें आता है और फिर वाटर को गर्म करता है। क्योंकि बॉयलर में हमारा डायरेक्ट ठंडा पानी जाएगा तो ज़्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा। और गर्म पानी में तुरंत ही ठंडा पानी यदि जाएगा तो उसमें हैमरिंग होगा, फटने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो गर्म पानी गर्म में ही मिलेगा तो जल्दी ही वो नीचे से जब हम लोग आग दे रहे हैं तो जल्द ही गर्म हो करके वो स्टीम बनेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा प्रेशर है यहाँ पे, ये बॉयलर का प्रेशर है, यानी कि 12 kg दिखा रहा है यहाँ पे प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखा दिए कि यहाँ से इस लाइन में जा रहा है, ठीक है। और पानी, हमारा पानी की ज़रूरत है। तो ये जो यहाँ से हमारा जो ग्रीन वाला लाइन है इसमें भी पानी आ रहा है। और एक डीएम और कंडेंस, दो टाइप का इसमें पानी आता है। तो खैर उतना उसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। तो चलिए इतना तक आपको बता दिए। अब दिखाते हैं कि कैसे उसमें फ्यूल आ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसका भोजन अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं जो बड़ा बड़ा मटेरियल था उसको क्रश करके कितना छोटा बना दिया गया है यहाँ पे क्रशर के द्वारा। तो अब ये क्या होता है कि ये मोटर के द्वारा नीचे गिरता है, इसके अंदर जाता है ये जो हमारा फ्यूल है। और ये फ्यूल कहाँ से आ रहा है? बंकर से, जो बंकर से हो करके, और बंकर का ये निचला हिस्सा है तो इसके द्वारा ही आप देख सकते हैं इसमें ये फ्यूल है हमारा। और ये फ्यूल यहाँ पे नीचे की ओर नीचे गिरेगा। तो चलिए अब नीचे आपको दिखाता हूँ। अभी मोटर बंद है तो इसके वजह से ये नहीं चल रहा है, नहीं तो जैसे ही मोटर चालू होगा ये वाला अपना, तो वैसे ही क्या होगा कि सारा फ्यूल गिरेगा नीचे। और नीचे सेंसर लगा हुआ है, इतना आने के बाद ये ऊपर से गिरना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बंद कर देता हूँ।
तो अभी देख सकते हैं ये किस प्रकार से चल रहा है। तो जैसे ही नीचे मेरा भर गया डोजिन बिन, तो वैसे ही ये बंद हो गया। अब हम आपको नीचे भी दिखाते हैं। तो हमारा इस मोटर के साथ ये चलता है। जैसे ही लेवल कम होता है नीचे में फ्यूल का, तो ये है मेरा डोजिन बिन। फिर इसको मटेरियल ऊपर से जो गिर रहा है, जो अभी चल रहा था, तो वो मटेरियल नीचे आता है और नीचे आने के द्वारा आप देख सकते हैं ये मटेरियल अंदर जा रहा है जैसे ही चल रहा है। तो यहीं से शुरू होता है, यहाँ से डाइजेशन यानी पेट में चला गया, हमारे अमाशय में चला गया। जैसे कि बॉयलर का भी अमाशय में यहाँ से अंदर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इसमें लेवल जैसे ही कम होगा वैसे ही ये ऊपर से गिरना चालू हो जाएगा मटेरियल, और जैसे ही इसमें कम होगा मटेरियल वैसे ही ऊपर से गिरना चालू होगा। जैसे ही भरेगा तो फिर ऊपर का बंद हो जाएगा। और इसमें कितना फीडिंग करना है, कितना अंदर ले जाना है, वो अपना कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ से हमारा जाता है फर्नेस में, डायरेक्ट यहाँ से फर्नेस में गिरता है। तो फर्नेस में चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ से मटेरियल जा रहा है और हवा इसका जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से जा रहा है हवा, यहाँ से जा रहा है इस प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये है मेरा सेकेंडरी एयर। तो सेकेंडरी एयर ऊपर दिया हुआ रहता है, ठीक है, और प्राइमरी एयर नीचे दिया हुआ रहता है। यानी कि बॉयलर को हवा यहाँ से, हवा और खाना दोनों एक ही जगह से दिया जा रहा है, जैसे हमारे शरीर में दिया जाता है। तो और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एयर दिया जा रहा है, इसके अंदर में जा रहा है, हमारे बॉयलर के अंदर में जा रहा है जहाँ पे कंबसन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं 220 mmWc प्रेशर से इसमें एयर जा रहा है। और ये है डैम्पर, कितना डैम्पर ओपन करना है, कितना क्लोज करना है, तो इसके द्वारा ही कंप्यूटर से जब इनपुट देते हैं तो वो यहाँ से ही ऑपरेट होता है और वो खुलता है उतना। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये डैम्पर दिया हुआ है, जितना कंप्यूटर से वैल्यू पुट करेंगे उतना परसेंटेज ये ओपन और क्लोज होगा। तो चलिए अभी आपको फर्नेस में दिखाता हूँ। तो फर्नेस में इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एक छोटा सा डोर, जो कि हमारा मटेरियल जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है वो चीज़ देखने के लिए। तो यहाँ पे डस्टिंग के वजह से ढक गया है तो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे कंबसन हो रहा है। यहाँ पे तो इस प्रकार से इसमें नीचे से आग जलता है और फिर ऊपर में ड्रम है, और ड्रम में क्या होता है कि अपना ड्रम में स्टीम बनता है और स्टीम इन पाइपों के द्वारा चला जाता है प्रोसेस प्लांट में, यानी जहाँ पे इस स्टीम का हीट का यूज किया जा रहा हो, इसका प्रेशर का यूज किया जा रहा हो, तो यहाँ से सारा कुछ चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टीम हेडर, यानी कि स्टीम यहाँ से प्रोसेस प्लांट में चला जाता है। डिएटर जो पानी गर्म करने के लिए है, मतलब कि इसका ये मेन ब्रांच है, यहीं से चारों ओर जहाँ जहाँ स्टीम का यूज है वहाँ यहाँ से जाता है। तो अब क्या होता है कि हवा और मटेरियल मिल करके अंदर जल रहा है, और जलने के बाद यानी डाइजेस्टिव होने के, कंबसन होने के बाद इसका राख यानी ऐश बचता है, और जो हवा ऊपर जाता है तो उससे जैसे कि हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वैसे ही इधर से इन हो रहा है एयर
और आउट उधर से होता है। तो इसका ऐस नीचे की तरफ गिरता है, फिर नीचे स्क्रू के द्वारा फिर जा कर के ट्रॉली में डाला जाता है। तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये है हमारा बॉयलर का जो भी जल रहा है, जलने के बाद में यहाँ से ऐस आता है और फिर इस प्रकार के स्क्रू के द्वारा आगे जाता है। तो इसको बोलते हैं जैकेट स्क्रू। जैकेट स्क्रू पर पहले वीडियो डाले हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर में लेयर रहता है, 2 लेयर रहता है, एक जैकेट की तरह बना हुआ रहता है। इसके जो गरम इसमें से राख निकल रहा है, तो वो राख इसमें जाता है और इसके जैकेट में पानी, ठंडा पानी को एंट्री किया जाता है और फिर एक तरह से आउटपुट किया जाता है। तो ठंडा पानी इसमें से गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ऐश ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में क्या होता है, फिर यहाँ से देख सकते हैं नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद में फिर हमारा ऐश इधर इस प्रकार से जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ऐश बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऐश निकलते जाता है। जैसे ही ऊपर में कंबसन होता है, वैसे वैसे इसमें से ऐश निकलते जाता है। अब इसका मल मूत्र का यहाँ पे मूत्र का तो इधर से भी निकलता है और ब्लो डाउन का भी है। बट क्या होता है कि इसमें से पानी अलग से यूज हो कर के, जैसे हमारे शरीर में मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है, वैसे इसमें नहीं निकलता है। स्टीम के द्वारा ही वो यूज हो जाता है। और कभी वाटर इसका चेक करने के लिए यहाँ से ओपन करके पानी को चेक करते हैं। तो अब क्या होता है, स्क्रू के द्वारा नीचे जाता है, फिर बकेट एलिवेटर जैसे फ्यूल के लिए ऊपर ले जाया गया था, वैसे ही ऊपर ले जा कर के, और फिर आगे में ट्रॉली लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉली लगा हुआ है। और इस प्रकार से इसमें मटेरियल गिरता है इस ट्रॉली में, और फिर ये ट्रॉली ले जा कर के बाहर फेंक दिया जाता है। वो उसका जो ऐश है वो बाहर गिरा दिया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है 2 मेन, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉयलर के लिए, क्योंकि नीचे से आग जल रहा है और उसके बॉयलर में पानी रहना अनिवार्य है। इसीलिए स्टैंड बाई में 2 दिया हुआ है कि एक फेलियर होगा तो दूसरा वाला हमारा फीड पंप चालू हो जाएगा। तो हमारा अभी फीड पंप नंबर 2 नंबर अभी चल रहा है। तो ये है पानी, यही फीड पंप जो है हमारे बॉयलर के अंदर में पानी को फीड करता है, इसलिए इसको फीड पंप बोलते हैं। यानी कि ये पानी उसमें डालता रहता है, जैसे ही वाटर कम होता है और कंट्रोल करके, यानी कि कंट्रोल वाल से मैनेज करके ये हमेशा मोटर चलता रहता है और इसके द्वारा पानी जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना वाटर का फ्लो दिखा रहा है, kg/cm², तो इतना फ्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये ऐश ट्रॉली में गिरता रहता है, और इसके साथ में पानी भी खोला जाता है, क्योंकि जब ऐश गिरेगा तो धूल उड़ेगा, और पानी खोल देने की वजह से ऐसे भीगा हुआ गिरेगा, जिससे कि यहाँ पे धूल नहीं उड़ेगा। और इतना कुछ अभी बॉयलर यार्ड के बाहर लगा हुआ है, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि जो भी हमारे कंबसन हो करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर जो भी निकलता है, तो वो यहाँ पे क्या होता है कि इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पे 3 होपर फील्ड दिए हुए हैं। यहाँ पे जो भी धुएं में उसका जो ऐश होता है उसको पूरी तरह से यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है, और चिमनी के द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं चिमनी के द्वारा पूरा विदाउट डस्ट बाहर निकलता है। तो अच्छे से कंबसन होगा तो सारा हमारा जो भी हानिकारक गैसेज हैं वहीं पे पूरी तरह से जल जाते हैं, और यहाँ से डस्ट हमारा कलेक्ट हो जाता है। तो इतना आउटपुट इधर बॉयलर यार्ड के बाहर में है। और मेन
फंक्शन और एक चीज़ होता है हमारे आईडी का। जैसे कि उधर से एफडी यानी फोर्स, उधर से एयर का फोर्स दे रहा है, तो इधर इंड्यूस ड्राफ्ट यानी कि उसको खींच रहा है। खींचने का काम यहाँ पे आईडी फैन के द्वारा होता है, आप देख सकते हैं। तो ये है अपना आईडी फैन, तो बाहर में है, इसके वजह से अभी ढका हुआ है ये। और इतना बड़ा फ़ैन है यहाँ पे, देख सकते हैं, ये इतना बड़ा फ़ैन है। तो पूरा इसके होते हुए क्या होता है कि ऊपर से जो बॉयलर में जल रहा है फ्यूल हमारा, तो उधर से फोर्स हवा देता है और फिर इधर से ये खींच करके और फिर हमारे चिमनी तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो में बहुत कम बताया गया है, इसके बावजूद भी इतना बड़ा वीडियो हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एयर का टैंक जो कि हमारे इस प्लांट में सप्लाई दिया गया है। और भी इसमें हमारे शरीर में जैसे नस वेंस रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे सब वायरिंग का भी जंजाल बिछा हुआ है। विदाउट इलेक्ट्रिकल का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, हर जगह हमारे नशे के तरह यहाँ भी वायर बिछे हुए हैं, एक लास्ट पोजीशन तक यहाँ पे केबल और ये सब लगे हुए रहते हैं। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। शायद आपको कुछ समझ में आया हो बॉयलर के बारे में, क्योंकि बॉयलर में क्या होता है कि वाटर को ले करके और नीचे से कोई भी फ्यूल जला करके और उसमें क्या किया जाता है कि स्टीम बनाया जाता है वाटर को बॉयल करके। स्टीम से सारे कंपनियों में स्टीम के हीट से बहुत चीज़ प्रोडक्शन लाइन में या फिर हर एक चीज़ के लाइन में स्टीम का ही यूज किया जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।